राज्य के वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने वाणिज्य कर विभाग का प्रभार संभाल लिया। आइए हम सीधे बात करते हैं। पहले तो सर बधाई आपको। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको। पूरे खजाने की जिम्मेदारी आपको मिली है, उसके साथ वाणिज्य कर विभाग की। बिल्कुल। आपने कई महत्वपूर्ण विभाग भी देखे। क्या लगता है कि अभी की जो वर्तमान स्थिति है उसमें एक चुनौती आपके सामने है, बिहार की जो वित्तीय स्थिति है उसको लेकर? देखिए, चुनौती तो होती ही है, हर विभाग में चुनौती होती है और हर विभाग के चुनौती की प्रकृति और प्रवृत्ति अलग अलग होती है। तो यहाँ भी चुनौती निश्चित ही होगी। और आज तो मेरा पहला दिन है यहाँ पे, तो धीरे धीरे सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन हम समझते हैं कि जो इस विभाग का मैंडेट है उस हिसाब से सरकार के लिए ये सबसे प्रमुख विभाग है, क्योंकि जितने हम विकास की बात करें, योजनाओं की बात करें, चाहे जिस भी क्षेत्र की बात करें, सभी के लिए तो संसाधन की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है। तो पैसा जुटाने का मुख्य काम इस विभाग का है, जो विभिन्न प्रकार के करों से सरकार का राजस्व संग्रह होता है और सारे काम उसी पे निर्भर करते हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये विभाग तो सरकार का, जिसको कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, माने मेरुदंड है। ये विभाग अगर शिथिल हो जाए तो फिर सरकार के सारे काम शिथिल हो जाएंगे। संसाधन जुटाना मुख्य रूप से इस विभाग का काम है। संयोग से वित्त विभाग भी मेरे पास है। आज ही हमने वित्त विभाग में भी काम शुरू किया है। वहाँ भी हमने देखा है कि सरकार की जितनी योजनाएं चल रही हैं और ख़ास तौर से नीतीश कुमार के सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, जो गरीबों को मदद करने वाली योजनाएं हैं या अन्य विकास की योजनाएं हैं, सब के लिए संसाधन जुटाने की ज़रूरत है, जो मुख्य रूप से इस विभाग का कार्य होता है। तो हमें प्रसन्नता है कि मुख्यमंत्री जी ने इस विभाग का काम हमारे जिम्मे लगाया है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो संसाधनों में को जुटाने में जितनी तत्परता या मुस्तैदी या इसे बिना जनता को खराब लगे हुए हम अधिकतम संसाधन कैसे जुटा सकते हैं, ये मुख्य रूप से चुनौती होगी। और हम समझते हैं कि विभाग के लगभग वरीय अधिकारियों को हम काफ़ी दिन पहले से जानते हैं, चाहे प्रतिमा जी हैं, अरुण जी हैं, जो मुख्य रूप से इस विभाग को देखते हैं। तो इन लोगों से मेरा पुराना परिचय, और दोनों कर्मठ और काफ़ी लगनशील पदाधिकारी रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि इन लोगों के सहयोग से हम विभाग का जो काम है वो सफलतापूर्वक कर सकें। एक वित्त मंत्री के रूप में भी आपने बजट पेश किया है, विधानसभा अध्यक्ष के रूप में समूची सरकार का सभी विभागों के बजट को देखा। बजट की बात करें, वित्त विभाग की बात करें, तो उस मामले में आप जानकार भी हैं। लगता है कि बजट का आकार 2014 से अब काफ़ी बढ़ा है, आने वाले समय में और चुनौतियां बढ़ेगी। तो इसके लिए जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो उसके लिए भी संसाधन की जरूरत। उम्मीद है कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य में संसाधन जुट जाएंगे। क्यों नहीं जुटेंगे? जब सरकार के काम का दायरा बढ़ता है तो संसाधन भी बढ़ते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है 10 लाख या 20 लाख लोगों को रोजगार देने की बात है, तो रोजगार देने का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होती है। एक ये चीज जो लोगों के मन में एक तरह से अचानक से और अनायास इस रूप में लोग ले लेते हैं कि अगर हम कहते हैं कि हम 10 लाख लोग को रोजगार देंगे, तो लोग इसको ले लेते हैं कि हम 10 लाख लोग को सरकारी नौकरी देंगे। अगर सरकार के प्रोत्साहन नीति से अगर यहाँ उद्योग लगते हैं, जैसे अभी एथेनॉल प्लांट काफ़ी जगह लग रहा है, पूर्णिया में शुरू हो गया है और जगह बेगूसराय, सब जगह भी आ रहा है, तो एक एक यूनिट में सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये सब उसमें शामिल है। तो सरकार के
अन्य विकासात्मक कार्यों से या अन्य विभाग के कार्यों से भी रोजगार का सृजन होता है। और मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है उसमें सभी प्रकार के सृजित रोजगार उसमें समावेशित हैं। अब तो पूरे खजाने की चाबी आपके पास है, संसाधन जुटाना है, बिहार जैसे पिछड़े राज्यों। लगता है कि जो विकास की योजनाएं हैं, कई बड़ी योजनाएं जो मुख्यमंत्री ने देखे, अभी कल ही कैबिनेट का जो डिसीजन हुआ 7 निश्चय योजना के तहत, तो वो समय अवधि के अंदर पूरा करने की कोशिश की जाएगी। हाँ, निश्चित की जाएगी। और कल जो हम समझते हैं 12,000 से अधिक करोड़ की जल जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत योजना बनाई गई है और कैबिनेट ने उसकी स्वीकृति दी है, वो 3 साल के स्पैन में करने की योजना है और कई विभागों के काम उसमें सम्मिलित हैं, जिससे जल जीवन हरियाली के जो लगभग 11 अवयव हैं उन सब से जुड़े विभागों के काम उसमें सम्मिलित हैं। तो हर विभाग के कार्य में प्रगति हो रही है, उपलब्धियां हो रही हैं। तो हम समझते हैं कि स्वाभाविक रूप से जो कल कैबिनेट से निर्णय हुआ है वो मतलब वो प्राप्त किया जा सकता है, वो लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, वो उपलब्धि हासिल की जा सकती है, ये बिल्कुल स्पष्ट। जिन विभागों का दायित्व आपने संभाला है उसमें आपका प्रबंधन बेहतर रहा है अभी तक, क्या वित्तीय प्रबंधन भी बेहतर रहे इसकी उम्मीद की जा सकती है? कोशिश तो हमारी यही होगी। तो वित्त मंत्री का और वाणिज्य कर विभाग का प्रभार लेने के बाद वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी काफ़ी एक तरह से कहिए इस बात से आशान्वित हैं कि बिहार का जो है वित्तीय प्रबंधन वो काफ़ी बेहतर होगा और नीतीश सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई हैं उस योजनाओं को पूरा करने में पूरी तरह से वो कोशिश करेंगे और उसको मूर्त रूप दिया जाएगा। कैमरामैन राजेश के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज़, पटना।